अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बेटी मिराल है जो कि मामा के सर पे खड़े होके जो है ना काम कराती है। ये कैसे कराती है आपको खुद ये भी समझ आ जाएगी। इसमें कुछ भी खाना हो, बनवाना हो, कुछ भी करवाना हो ना, ये मेरे सर पे खड़ी रहती है और आवाज़ें देती रहती है। मैं इसे कह रही थी कि तुम तो मेरी अम्मा बनती जा रही हो और अभी भी जो है ना ये मेरे सर पे खड़ी है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे सर पे खड़ी होके जो है ना मुझे साथ में ऑर्डर दे रही है। अच्छा ख़ैर मैं जो है ना अभी सारी तैयारी की हुई है। आज जुम्मा था और मैंने जो है वो पुलाव बनाना था। लेकिन जो है ना तकरीबन हर जुम्मे को ये हमारे घर में पुलाव, बिरयानी ये बनता है, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं कुछ जो है ना डिफरेंट बनाऊँ ना। तो आज जो है ना चिकन भी बस बोनलेस पड़ा हुआ था और बोन के साथ पड़ा नहीं हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि आज मैं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। पहले फजीता राइस का सोचा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो जो है ना चाइनीज़ पुलाव जो है वो आज ट्राई करते हैं, तो वो साथ-साथ आपको समझ आती जाएगी। अच्छा आज जो है ना मैंने एक ना इंटरव्यू देख रही थी। वो कोई अमेरिकन इंटरव्यू चल रहा था। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और यूट्यूब, फेसबुक आप खोलो तो तकरीबन दुनिया के हर कोने में ही आप पहुंच जाते हो। तो वहाँ पे जो अमेरिकन होस्ट था ना वो इंटरव्यू कर रहा था किसी कपल का, और बड़ा स्वीट सा और क्यूट सा कपल था और उनका कहना ये था कि वो 47 ईयर से जो है ना एक साथ रह रहे हैं। तो उस होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या राज है कि मतलब इतनी कामयाब और इतनी लंबी शादी जो है ना कैसे चल रही है। आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ना वैसे भी जो है ना मैरिड लाइफ और साथ रहने का रिवाज है ना एक तरह से खत्म होता जा रहा है, और फैमिली लाइफ है ना उसके हवाले से जो वहाँ का कल्चर है ना वो बिल्कुल जो है ना अब एक तरह से आप ये कह लें कि उर्दू में अगर मैं सही एक्सप्लेन करूँ ना तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। अच्छा उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो है ना ये चीज खत्म हो गई है कि जो है वो एक औरत ने सारी जिंदगी जो है ना कंप्रोमाइज करके जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि अब वहाँ की औरतें भी जो है ना वो इस चीज को नहीं मानती और बराबर बराबर काम चलता है। तो हमारे यहाँ पे जो है वो एशियन कल्चर तो ये है ना कि अगर एंड पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो एक औरत को करना पड़ता है, अगर तो वो कंप्रोमाइज नहीं करती तो मैरिड लाइफ तो तकरीबन खत्म ही हो जाती है ना। हमारे माशरे में डिवोर्स की जो मेन वजह है ना वो यही है। अच्छा मैं कंप्रोमाइज की मैं खुद भी कायल हूँ एक लिमिट तक। खैर हमारा टॉपिक तो ये नहीं है। वैसे अगर हम अपने बड़ों की जिंदगी देखें और अब अपनी जिंदगी देखें ना तो हमें मैरिड लाइफ में बड़ा वाजिया फर्क नजर आता है, क्योंकि आजकल के दौर में मियाँ और बीवी दोनों चाहते हैं कि कंप्रोमाइजिंग रिलेशनशिप से ज्यादा जो है ना अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती का रिलेशनशिप हो। हाँ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हर रिश्ते में करना पड़ता है, हर रिश्ते को चलाने के लिए जो है ना कंप्रोमाइज जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है ना एक बंदे के जो है वो आपको कबूल करने पड़ते हैं साथ में। ये नहीं कि एक बंदा जो है ना बिल्कुल जो है वो अच्छाई की मूरत बन के आपके साथ जो है ना जिंदगी गुजारे। जाहिर है उसके अंदर कुछ बुराइयां भी होंगी, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो आपको जो है ना उन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उन चीजों को भी अपने साथ कबूल करना पड़ता है, तभी जो है ना एक रिश्ता चलता है। अच्छा ये तो कुछ बेसिक्स बातें आ जाती है ना। तो मैं उस कपल का बता रही थी कि उनका जवाब जो है ना मुझे बड़ा मजे का लगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। स्पेशली जो उन लेडी ने जो आंसर दिया था ना वो ये था कि हमारे बच्चे भी हो गए हैं, माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं हमारे, ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक दूसरे को टाइम देना छोड़ा। वीक में एक दफा जो है ना हम दोनों सिर्फ अपने लिए वक्त जरूर गुजारते हैं, और ऐसा नहीं है कि बच्चों से प्यार नहीं है, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी तरबियत में भी कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो बच्चों से पहले रिश्ता आता है ना वो मियाँ बीवी का रिश्ता आता है। हमने अपनी जिंदगी में यही सीखा है और हम एक दूसरे को उसके लिए लाजमी टाइम देते हैं। हम बच्चों के लिए स्पेशल नैनी अरेंज कर देते हैं संडे को, या जब भी हमने जो है वो डिनर पे जाना हो, लंच पे जाना हो, वो कुछ वक्त जो है ना हम सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं, एक दूसरे के बारे में डिस्कशन करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने इतने साल एक साथ गुजार दिए ना तो उसकी कामयाबी का राज भी जो है ना यही है। तो अगर उस बात के बरक्स पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के बाद तो एक सिर्फ बच्चों की ही रह जाती है, और या बच्चों की या फिर घरदारी, बस यही जो है ना स्पेशली एक औरत की जिंदगी तो बस यही बन जाती है। और इतने सारी हेक्टिक रूटीन के बाद ना सोच ही नहीं जाती, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं एक मजे की जो मैंने भी एक्सपीरियंस की है ना, जो आपके हस्बैंड है ना वो कभी आपको खुद नहीं कहेंगे कि जो है ना टाइम निकालो और बात करते हैं, और ये सब चीजें जो है ना आपने खुद सेट करनी पड़ती हैं। ये रूटीन जो है ना आपको खुद बनानी पड़ती है स्टार्टिंग से ना, कि लाजमी जो है ना लाजमी चाहे जितनी मर्जी हेक्टिक रूटीन है ना आपकी प्रायोरिटी जो होती है ना वो आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए लाजमी। हम पाकिस्तानी औरतें किसी से कम नहीं है कि खिदमत में तरह का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, लेकिन जो है ना इन सब चीजों के साथ साथ एक लाइफ पार्टनर जो है ना टाइम भी मांगता है। एक लाइफ पार्टनर जो है ना ये भी चाहता है कि इजहार किया जाए, मोहब्बत का इजहार किया जाए, एक दूसरे के साथ जो है ना अच्छा वक्त गुजारा जाए, एक दूसरे के इमोशंस को समझ लिया जाए। तो ये
ये बहुत ज़रूरी है और इसको भी अरेंज करना। बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन, बीइंग अ पाकिस्तानी हाउसवाइफ जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी औरत के ऊपर आती है कि वो इस वक्त को अरेंज करे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा है जो मैंने अभी भी देखी, मतलब एक्सपीरियंस किया है कि क्योंकि मोबाइल का यूज़ बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा भी होता है कि जो है ना, मोबाइल के आने की वजह से जो है ना, एक बंदा अपने मोबाइल में, दूसरा बंदा अपने मोबाइल में। जब फैमिली टाइम होता है ना, तो एटलीस्ट मोबाइल को जो है ना हर सूरत साइड पे रख देना चाहिए और एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। फिर इंसान जो है ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। नेवर डाउट के जो है ना, कंप्रोमाइज से रिश्ता चल जाता है, बच्चे पल जाते हैं, रूटीन से एक चलता रहता है, आदमी अपनी जिंदगी में मस्त हो जाता है, औरत जो है वो घर के काम शाम करके बच्चों के साथ मस्त हो जाती है, लेकिन फिर वो एक कामयाब शादी नहीं होती, वो फिर एक जो है वो सुकून वाली जिंदगी नहीं होती। तो वो सुकून वाली जिंदगी के लिए जो है ना, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी बहुत पसंद भी आई होंगी और समझ भी आ गई होंगी। और बहुत से एस्पेक्ट्स हैं मियाँ बीवी के रिलेशन में जो बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन आज जो है ना मैं सिर्फ टाइम की बात कर रही हूँ कि ये भी अगर आप निकाल लेंगे ना, तो इससे बहुत ज्यादा जो है ना फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, अभी मैं और मेराज जो है ना एक दिन पुरानी स्पैगेटी एंजॉय कर रहे हैं। जो लेफ्ट ओवर यम यम से चीज पड़ी हो ना फ्रिज में, उसका मुझे तो बहुत मजा आता है खाने का। पता नहीं आप लोगों को आता है या नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। जिस दिन बनती है उससे ज्यादा टेस्टी ना बाद में लगती है। और मेराज भी मुझे पूरा फॉलो करती है। फोक की मदद से मैं खाती हूँ तो वो भी देख देख के फोक की मदद से ना वैसे ही खाती है बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।